ये आइए मेरे प्यार पर छात्र, आज का वीडियो आप सभी छात्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और महत्वपूर्ण इस बात का होने वाले हैं क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी मॉडल सेट 8 का। बायोलॉजी मॉडल सेट 8 का बात कर लेते हैं, जो आप सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़िए वही जो एग्जाम में आप लोग को आने वाला है। और आज की इस एग्जाम की बात करते हैं तो आप लोग को जो एग्जाम में प्रश्न फंसेगा वो प्रश्न हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सभी छात्र एक बार सबसे पहले मेरे चैनल पर जो भी छात्र आए हैं वो चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग प्रश्न वन कह रहा है कि इनमें से किस रोग से हेतु एलिसा जांच नहीं करनी चाहिए, कि इनमें से किस रोग से हेतु एलिसा जांच नहीं करनी चाहिए। तो चलिए हम जांचते हैं कि इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करनी चाहिए। तो सभी छात्र को पता होना चाहिए। तो HIV एड्स, मतलब HIV एड्स का जो बीमारी होता है वो एलिसा जांच होता है। ये जांच को हम कौन सा जांच कहते हैं? HIV एड्स जांच को तो एलिसा जांच कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है दूसरा में कह रहा है कि इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है, कि इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है। सभी छात्र देखिएगा, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है। तो दो का आंसर होगा मच्छर जो होता है ना, इसे काटने से डेंगू का विस्तारण होता है, मतलब डेंगू का बहुत ही ज्यादा क्या कहता है जन्म होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम तीन में कह रहा है कि वायरस के कोड में इनमें से क्या पाया जाता है। याद रखेंगे कि वायरस के कोड में इनमें से क्या पाया जाता है। सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा, प्रश्न कहता है कि वायरस के कोड में इनमें से क्या पाया जाता है। तो RNA, यह एक जो है ना विषाणु जनित रोग है, RNA। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे, अगला आता है चार में कह रहा है प्रश्न कि इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। तो 4 का देखेंगे मिक्सो वायरस मतलब इन्फ्लुएंजा जो है ना वो किसके द्वारा होता है। तो वो होता है मिक्सो वायरस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 5 का कि फिलवॉक हाथी पांव रोगाणु क्या होता है, कि फिलवॉक हाथी पांव रोग का रोगाणु क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि रोग का रोगाणु क्या होता है। तो विचोरिया जो होता है ना, फिलपॉक और हाथी पांव रोग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट आता है 6 में कह रहा है कि एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता क्या है। एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता कौन है। तो चलिए हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक का जो शब्द है उसका प्रणेता कौन है। तो 6 का आंसर हो जाएगा जेनर। क्या होगा? जेनर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनर। चलिए अगला देखेंगे, अगला आता है 7 में कह रहा है कि यौन संचारित रोग। याद रखेंगे कि यौन संचारित रोग नामांकित में से कौन है। सभी छात्र देखिएगा कि यौन संचारित रोग नामांकित में से कौन है। तो 7 का आंसर होगा इनमें से सभी। याद रखेंगे यौन संचारित रोग इनमें से क्या हो जाएगा? एड्स, सिफिलिस और गनोरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 8 में कि टी लिम्फोसाइटस उत्पन्न होता है। याद रखेंगे कि टी लिम्फोसाइटस किसके कारण उत्पन्न होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि टी लिम्फोसाइटस जो है ना अस्थि मज्जा के कारण उत्पन्न होता है। याद रखेंगे अस्थि मज्जा जो होता है ना टी लिम्फोसाइटस के कारण जो है ना उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 9 नंबर में देखते हैं। 9 में कह रहा है कि अबुद्धीय विषाणु कारक क्या है, कि अबुद्धीय विषाणु का कारक क्या है। तो चलिए हम जानते हैं कि अबुद्धीय का जो विषाणु होता है वो किसके कारण होता है। तो वो होता है कैंसर के कारण। कैंसर के कारण जो होता है अबुद्धीय विषाणु कारक होता है। यह एक बीमारी है, ये बहुत ही ज्यादा घटिया बीमारी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जानते हैं हम 10 में कह रहा है कि नामांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है। तो चलिए हम जानते हैं कि नामांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है। तो ये हो जाएगा पोलियो। क्या होगा? पोलियो। याद रखेंगे कि पोलियो का जो रोग है वो विषाणु जनित रोग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 में देखेंगे। 11 में कहता है कि रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है। प्रश्न कर रहा है कि रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन क्या है। 11 का देखेंगे और 11 का होगा LGM। क्या होगा? LGM। प्रश्न कहता है कि रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन क्या है। तो LGM, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे। अगला कह रहा है 12 में कह रहा है कि नामांकित में से कौन यौन संचारित रोग है। अभी बताए थे हम 10 में, वही प्रश्न है कि नामांकित में से कौन यौन संचारित रोग है। तो गनोरिया, उसमें भी बताए थे हम गनोरिया। तो इसका आंसर होगा गनोरिया, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला देख लेते हैं 12 के बाद 13 का। कैंसर का कारण क्या होता है? अभी हम पीछे बताए थे कैंसर का कारण क्या होता है, तो अभ्युदीन विषाणु। क्या होता है? अभ्युदीन विषाणु। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रश्न को हमेशा घुमा फिरा के इसलिए पूछा जाता ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाए आंसर कौन सा होगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे हम पीछे बताए थे कि अभ्युदीन विषाणु किसके कारण होता है, तो कैंसर के कारण होता है। अब इसका प्रश्न कर रहा है कैंसर किसके कारण होता है, तो अभ्युदीन विषाणु के कारण, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 14 का कि सुजाक गनोरिया रोग किसके कारण होता है। सुजाक गनोरिया रोग किसके कारण होता है, तो यौन संचारित रोग के कारण। अगर आप लोग को एग्जाम में पूछ दे कि यौन संचारित रोग किसके कारण होता है, तो सुजाक गनोरिया रोग के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 में देखेंगे हिस्टामिन संबंधित क्या है। हिस्टामिन याद रखेंगे, हिस्टामिन संबंधित है एलर्जी से। अगर बोलेगा एलर्जी किससे संबंधित है, हिस्टामिन से। देखिए प्रश्न एक ही है, बस उसका आंसर अलग अलग निकल रहा है। कह रहा है हिस्टामिन संबंधित किससे है, तो एलर्जी से। अगर पूछा जाए कि एलर्जी किससे संबंधित है, तो हिस्टामिन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 16 का। 16 में कह रहा है कि डेंगू बुखार के कारण होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है, तो सभी छात्र को पता होना चाहिए। अभी पीछे हम बताए थे कि डेंगू बुखार के विषाणु के कारण होता है। अभी देखिए पहले पीछे बताए थे कि विषाणु किसके कारण होता है, तो डेंगू के काटने से होता है। तो अभी प्रश्न आ रहा है कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 17 का। यौन संचारित रोग। अभी हम पीछे बताए थे एड्स। क्या हो जाएगा, यौन संचारित रोग क्या हो जाएगा, एड्स। इनमें से सभी मतलब क्लेमीडिया, एड्स, हॉर्पिल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ज्यादा चांस करता है एड्स पे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 18 में कि विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है। विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो टाइफाइड। क्या होगा, टाइफाइड। टाइफाइड भी एक बुखार ही है, बुखार को ही इंग्लिश में कहते हैं टाइफाइड। मतलब कह रहे विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए होता है, तो टाइफाइड के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 19 में। 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचरित रहता है। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचरित होता है, तो सभी छात्र बताएंगे और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या है, सभी। मतलब कह रहा है अबीबियसिस, मलेरिया, कालाजर और सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी में, यानी कि डायरेक्टली हो जाएगा आपका पूरे डी नंबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 में कि विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। अभ्युदीन विषाणु। चलिए देख लेते हैं, कितना मस्त प्रश्न है कि विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा, अभ्युदीन विषाणु जो होता है ना, अभ्युदीन विषाणु के कारण कैंसर उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 21 का कि ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से किसे कहते हैं, कि ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है। तो चलिए हम जानते हैं कि ब्राउन शुगर जो रासायनिक रूप से मेथिड्रिन है। क्या है, मेथिड्रिन। मतलब मेथिड्रिन जो है ना ब्राउन शुगर के रासायनिक रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 22 में कि निम्नलिखित में संवेदनमंद पदार्थ क्या है, कि निम्नलिखित में संवेदनमंद पदार्थ क्या है। 22 का देखेंगे और 22 को होगा तंबाकू। याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तंबाकू। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, तंबाकू। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपका आता है 23 में। 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित समूह में कौन संवेदात्मक श्वापक नरकोटिस पदार्थ है। नरकोटिस पदार्थ है कि निम्नलिखित समूह में कौन संवेदात्मक व्यापक पदार्थ है। तो 23 का हम देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी लिखा है। ऑप्शन नंबर डी में कि कोकीन, हीरोइन और हशीश। ये देखिए, इसे देख करके किसी को भी हंसी आ सकता है। आंसर क्या कर रहा है, कोकीन, हीरोइन और हशीश। इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए 24 में कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है, कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला इनमें से कौन सा रोग है। तो 24 का देखेंगे और 24 को होगा मियादी बुखार या टाइफाइड। मियादी बुखार या टाइफाइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मियादी बुखार या टाइफाइड। चलिए अगला देखेंगे, तो अगला आपका आता है 25 में। 25 में कह रहा है कि नामांकित में वायु जनित रोग कौन सा है, कि नामांकित में वायु जनित रोग कौन सा है। तो 26 का एंड 25 का देखेंगे तो निमोनिया जो वायु जनित रोग है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निमोनिया।
चलिए अगला देखेंगे हम 26 में कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है। याद रखेंगे कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है, हरा सोबाल। क्या होगा, हरा सोबाल। प्रश्न कर रहा है कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत हरा सोबाल। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, हरा सोबाल। नेक्स्ट की बात कर ले तो नेक्स्ट आपका आ जाता है 27 में कि ओकोलॉजी किसका अध्ययन है। ओकोलॉजी किसका अध्ययन है 27 में। ओकोलॉजी किसका अध्ययन है तो कैंसर का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर। चलिए अगला देखेंगे हम 28 में कि यौन संचारित रोग क्या है। यौन संचारित रोग याद रखेंगे, टाइफाइड, गनोरिया। गनोरिया आ जाएगा यौन संचारित रोग में, गनोरिया। ऑप्शन नंबर सी में। चलिए 29 का देखेंगे हम कि कैंसर किस कारण से होता है। देखिए मेरे प्यार छात्र, तो प्रश्न को कितना घुमा फिरा देता है। कैंसर किसके कारण होता है, जीवाणु अनफोरिन्स के द्वारा। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ओकोलोजिन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 में कह रहा है कि इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। और 30 का आपका आंसर जो है ना, 30 का आ जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, 30 का इनमें से सभी। चलिए अगला देखेंगे हम 31 का कि इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है तो रूमेटाइड अर्थराइटिस। क्या होगा, रूमेटाइड अर्थराइटिस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 का देख लेते हैं कि तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपायचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है। प्रश्न कहता है कि तंबाकू के यानी कि पान, गुटखा, शिखर, मधुर जो है ये क्या है, ये तंबाकू है। और ये तंबाकू सेवन करने से शरीर में यानी कि खाने से मेरे शरीर में उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षणित कौन सा बीमारी होता है। मतलब ये खाने से बहुत ही जल्द कौन सा बीमारी होता है, यह होता है इनमें से दोनों एवं बी यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेकोलेमिन, रक्त में स्राव, व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंद की दर में एकाएक वृद्धि। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं हम लास्ट में कर रहा है इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युचूर द्वारा उत्पन्न होती है। कि इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युचर द्वारा उत्पन्न होता है। तो 33 का हो जाएगा हेजुअर। क्या होगा, हेजुअर। ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे छात्र, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं मेरे प्यारे छात्र। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।